नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ खबर आपकी। और इस समय हम कोटद्वार के जो बालाजी मंदिर है उसके आसपास ही है। यहाँ पे जल संस्थान का कार्यालय है और यहाँ पर कार्यालय के साथ थोड़ी सी जगह भी है। तो आज पेयजल फील्ड तकनीकी कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है और संगठन के चुनाव हो रहे हैं। तो देखते हैं जाकर क्या कुछ है प्रक्रिया। तो आज होगा चुनाव फील्ड कर्मचारियों का, तकनीकी फील्ड कर्मचारी जो पेयजल विभाग में कार्यरत है पूरे उत्तराखंड के। तो उनके जो संगठन का चुनाव होता है उसमें मुख्य तौर पर अध्यक्ष और महामंत्री पद होता है। तो चलते हैं अंदर और जाकर बातचीत करते हैं कुछ लोगों से कि क्या कुछ है चुनाव प्रक्रिया, और देखते हैं जाकर किन को चुना जाएगा आज अध्यक्ष और महामंत्री। बहुत सारे पदों का चुनाव होना है। तो केबी न्यूज़ पर आज हम आपको दिखा रहे हैं पेयजल विभाग के फील्ड तकनीकी कर्मचारियों के प्रांतीय संगठन का चुनाव। तो अंदर जाकर देखते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है प्रक्रिया, कौन बना अध्यक्ष, कौन बना महामंत्री। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। और आप देख रहे हैं केबी न्यूज़ और इस समय हम आए हैं कोटद्वार में। तो यहाँ पर जो है पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारियों के संगठन के चुनाव हो रहे हैं, वार्षिक चुनाव होंगे शायद ये। तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है विनोद भट्ट जी। ये जो चुनाव हो रहा है हमारे साथ मौजूद है मंडल अध्यक्ष सुदीप रावत भी। तो भट्ट जी बताइए, चुनाव होता है ये हर साल होता है क्या, ये 2 साल में? नहीं, ये पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी के संविधान के अनुसार हर 2 वार्षिक चुनाव होते हैं। ये 2 साल में एक बार चुनाव होता है पूरे प्रदेश का, और शाखाओं में भी और मंडल में भी 2 साल की व्यवस्था है कि संविधान के अनुसार जो पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन का संविधान जो समाज से जो अप्रूव है उसके अनुसार 2 साल में ही चुनाव किए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें अध्यक्ष और महामंत्री के लिए चुनाव होना है, तो कुछ नामांकन हो गया है क्या? कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ इस तरह? अधिकतर तो पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन 2002 में अस्तित्व में आया था। उसके बाद से अभी तक जो है निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए हैं और अभी तक किसी का नामांकन नहीं आया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस चुनाव में भी जो है समस्त कर्मचारी समझदारी दिखाते हुए निर्विरोध पदाधिकारियों का अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव करेंगे। कुछ जानकारी मिल सकती है कि महामंत्री पद या अध्यक्ष पद पे संभावित नाम जिनको चुना जा सकता है? संभावित तो अगर मैं इस चीज़ को अभी कहना नामुमकिन है, और चुनाव की प्रक्रिया भोजन के बाद शुरू होनी है, तो उसी में निश्चित रूप से तय हो पाएगा कि कौन किस चुनाव के लिए आगे आएंगे पदाधिकारी। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार भी चुनाव निर्विरोध हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वोटिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरी दृष्टि के अनुसार, क्योंकि आज तक के चुनाव भी निर्विरोध ही हुई है। तो इस बार भी आप ये मानकर चल रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव किए जाए। निर्विरोध चुनाव किया जाए। तो धन्यवाद भट्ट जी। तो हमारे साथ मौजूद है इसमें मंडल अध्यक्ष तो सुदीप विनोद भट्ट जी। तो ये कह रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव हो जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर 2 लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे तो संभव है कि निर्विरोध हो जाए? तो हमारे पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन के अंतर्गत जो हमारा जियो है वो जियो के अंतर्गत 18 शाखाएँ और 18 शाखाओं में 18 शाखाएँ होंगी। इसमें अगर कोई विरोध करेगा कि भाई मान लो हमें वैसे हाथ से एक ध्वनि मत होता है, ध्वनि मत भी संविधान के अंदर स्वीकार्य है, लेकिन अगर कोई ये चाहता है कि किसी के आड़े ना आए तो वोटिंग सिस्टम भी हो सकती है। तो उसका रूल ये है कि एक शाखा से एक डेलीगेट, अगर 18 शाखा में 9 में बराबर होता है तो कहीं ना कहीं फिर वो स्थिति आ जाएगी कि 3 भी और नियुक्त हैं। 18-21 होने से कोरम में 3 शाखाओं को फिर दिया जाएगा। उसमें से कहीं ना कहीं विलोम शब्द ऊपर नीचे होगा। अच्छा, मतलब चुनाव हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एक बार की संभावना नजर आ तो स्थिति को देखते हुए जो कसमकस यहाँ पे चल रहा है, उस स्थिति को देखते हुए हर कोई चाह रहा है कि हमारा गढ़वाल से महामंत्री ये होगा, वो होगा, और प्रदेश से ये होगा। तो कहीं ना कहीं 3 दावेदार यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव हो सकता है। हो सकता है। तो भोजन के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी? भोजन के बाद ये प्रक्रिया बिल्कुल सही होगी, और कहीं ना कहीं दावेदारी जो पेश कर रहे हैं इस बार लोग दावेदारी के पेश करेंगे। तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि इस बार चुनाव होगा, निर्विरोध नहीं होगा? ज़्यादा संभावना अगर हम देखें तो पूरा गढ़वाल आरपी कंडारी, रामपाल कंडारी के पक्ष में है। और कहीं ना कहीं रामपाल कंडारी जी एक सुलझे हुए आदमी है, कई सालों से उनको नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, और कहीं ना कहीं प्रबंधक पक्ष में उनकी पकड़ भी है। तो मैं समझता हूँ कि रामपाल कंडारी जी बिल्कुल जीतेंगे। तो ये महामंत्री पद के लिए, प्रदेश महामंत्री पद के लिए, प्रदेश महामंत्री पद के लिए रामपाल कंडारी एक दावेदार हो सकते हैं और निर्विरोध भी हो सकते हैं, चुनाव भी हो सकते हैं। अगर डेलीगेट का भी सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं रामपाल कंडारी जीतेंगे। तो धन्यवाद। और चुनाव सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जन भावनाओं को और छोटे छोटे मुद्दों को, बड़े बड़े मुद्दों को आप
लोगों के बीच में लाते हो अपने समय निकाल के। इसलिए पेयजल तकनीक फील्ड कर्मचारी संगठन मंडलीय महामंत्री के नाते मैं आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सुदीप रावत जी। आज हम इस समय कोटद्वार में हैं और अब आपको हम जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पे जो तकनीकी फील्ड कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन चल रहा है और प्रांतीय संगठन का चुनाव भी होना है। मुख्य तौर पर यहाँ पर 2 ही चुनाव होने हैं, अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए। तो हमारे साथ है रामपाल कंडारी जी। अरे कंडारी जी, अभी विनोद भट्ट जी से ये बात हुई हमारी, तो विनोद भट्ट जी का ये कहना है कि अभी तक ये परंपरा रही है कि जो भी यहाँ पे चुनाव हुए हैं निर्विरोध हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस बार? बाकी मुद्दे तो बात की बात है, वो तो आपसे बाद में पूछेंगे। निर्विरोध हो जाएगा इस बार चुनाव? निर्विरोध होगा, क्योंकि पिछली बार जब हल्द्वानी में चुनाव हुए थे हमारे, तो मैं भी उसमें कैंडिडेट था। पर मैंने जबकि हमारा अपना वो है कि चुनाव निर्विरोध होंगे, तो मैं बैक हो गया। मैंने दूसरे कैंडिडेट को सपोर्ट कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं उठता। तो इस टाइम मैंने ये भी वो किया यार कि मैं तो पिछली बार भी बैक हुआ हूँ, तो इस टाइम भी निर्विरोध चुनाव होंगे और मैं जीत जाऊँगा। और मैं कर्मचारियों की 2-3 मांगे जो प्रमुख है, राज्यकरण करना, दैनिक वेतन वालों का पर ईयर बढ़ोतरी करना और ढांचे में परिवर्तन करना। जो फील्ड और पंप के जो पद हैं वो खाली प्रमोशन कर देते हैं, पदोन्नति का कोई लाभ नहीं देते। सबसे पहले हम उस विसंगति को भी दूर करेंगे। हाँ, तो ये पेयजल तो एक आवश्यक सेवा है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम घर हमारे कर्मचारियों को ये पता नहीं चलता कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। वो बेचारे दिन रात मेहनत करके पेयजल लाइनों पे काम करते हैं, जनता के घर घर जाते हैं। अभी आप देख रहे हो जल जीवन मिशन चल रहा है। जल जीवन मिशन में सारे कर्मचारी व्यस्त हैं, पूरी जनता की सेवा कर रहे हैं। तो मैं भी अनुरोध करूंगा सरकार को भी संज्ञान में डालना कि इन कर्मचारियों का जो वेतन विसंगतियां हैं वो दूर करें। अच्छा, ऐसा माना जा, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो संविदा कर्मचारी आपके डिपार्टमेंट में हैं उनको काफी कम मानदेय मिलता है, छुट्टी भी नहीं होती क्योंकि आवश्यक सेवा। नहीं, आज की महंगाई को देखते हुए उनको बहुत कम वेतनमान मिल रहा है और न ही उनको कोई आगे या तो उनका नियमितकरण की कोई रास्ता हो तो चलो हम मान जाएंगे कि नियमितकरण करना है। अरे तुमने 10 साल हो गए, तुम कोई 8,000 रुपये, कोई 6,000 रुपये, कोई 5,000 रुपये, ये उससे वो अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर सकता। अच्छा, मुद्दे की बात, अच्छा कंडारी जी, अब असली मुद्दे की बात परंपरा रही है, जैसा बता रहे थे, जैसा आप भी कह रहे हैं कि लास्ट टाइम आपने भी मतलब अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, आप चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। तो बस मैं आपसे केवल ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो चुनाव है अध्यक्ष और महामंत्री पद का, ये निर्विरोध संपन्न हो जाएगा? क्या संभावना लग रही है? बिल्कुल निर्विरोध संपन्न हो जाएगा, इसमें कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी। तो धन्यवाद कंडारी जी, केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विक्रम यादव जी, आपकी आवाज बहुत तेज है, आपके दांत फूके हुए लेकिन तब भी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। तो आपकी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं अध्यक्ष कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता जिंदाबाद। रामपाल कंडारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामपाल कंडारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। हमारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनोद भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनोद भट्ट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको रिटायरमेंट में घर नहीं जाने देंगे। विनोद वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, पेयजल फील्ड कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। रामपाल कंडारी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। देखिए साथियों, आज कोटद्वार में इस आयोजन का संपन्न हुआ है, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि एक बार तो तालियों के साथ जो नई कार्यकारिणी है हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी, इनका स्वागत करें। और एक बार फुटबॉल नारे के साथ कोटद्वार में पता लगना चाहिए कि आज उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन का चुनाव हुआ है। तो केबी न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पेयजल फील्ड कर्मचारी संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष जिनको चुना गया है, कुशल सिंह रावत जी। रावत जी, जी हाँ, आप ये बताइए, अब आप अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन आप काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति भी हैं, तो बताइए आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं, 8-9 हज़ार में काम कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, पेयजल आवश्यक सेवा है, छुट्टी भी नहीं मिलती है लोगों को। तो बताइए अध्यक्ष बनने के बाद क्या करना चाहेंगे आप कर्मचारियों के लिए? समस्त कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और ये जो संविदा वाले हैं इनके लिए भी हम संघर्ष कर रहे हैं। ये
वैसे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ये ठेकेदार के माध्यम से रखे जाते हैं, लेकिन हम अपने विभाग स्तर पर इनके लिए पूरा जी जान से हम लड़के इनको मानदेय उनकी बढ़ोतरी के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इनका मानदेय बढ़े और हमारा राजकीय विभाग हो। हमारे राजकीय विभाग के हमारी बहुत मांग पूर्व से उठी है। हमारा सबसे मेन राजकीयकरण पेंशन और ट्रेज इससे होना चाहिए। अब हमारा मेन विभाग होने के बावजूद भी हमको जो है राजकीय विभाग नहीं किया गया, जबकि हिमाचल इन जगहों में जो है पेयजल विभाग राजकीय विभाग है। और जो भी हमारी समस्याएं हैं राशिकरण और भी जो भी हमारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम मुख्य महाप्रबंधक से मिलेंगे, हम शासन में मिलने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जो भी हम कर्मचारियों की समस्या है उन समस्याओं का समाधान कराएंगे। थोड़ा सा ढांचे में परिवर्तन करना है, टेक्निकल वेतनमान हम कर्मचारियों को दिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम जो है टेक्निकल वेतनमान दिला सकें, क्योंकि हमारे वहाँ विभाग टेक्निकल है और कर्मचारी को 4th क्लास का वेतन दिया जाता है। हम उनको टेक्निकल वेतनमान दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएँ होंगी हम संघर्ष भाई लोगों के साथ सहयोग मिलाकर हम अपने संरक्षक महोदय के अनुसंधान में उनसे हम विचार विमर्श करके हम अपनी समस्याओं का समाधान पूरी तरफ से करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद रावत जी, केबी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद रामपाल कंडारी जी, वैसे तो हमारी आपसे बातचीत हो गई, तो उस विषय में तो आपने बता दिया आप कर्मचारियों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप इस विषय में बताइए कि आज जो चुनाव संपन्न हुआ, आप मुझे लगता है निर्विरोधी हो गया लगभग चुनाव, तो क्या कहना चाहेंगे तमाम डेलीगेट्स के लिए? इतने सारे लोग आए अलग अलग जिलों से। मैं सबसे पहले केबी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा, अपने सारे साथियों का धन्यवाद करूंगा। मैं नहीं हूं, सारे मेरे साथी हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा राजकीयकरण करने का, सारे साथियों के सहयोग से। जो वो माइंडेज वाली बात कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ाने का और ढांचा परिवर्तन का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। किसी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं होगा। शासन में जाएंगे, बैठेंगे, सारे कर्मचारी सहयोग देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं, विनोद भट्ट जी, वर्मा जी, तिवाड़ी जी, कार्की जी, हम इनका मार्गदर्शन पे चलेंगे। अच्छा, एक बात बस ये बताइए मुझे आप, अब ये बातें हो गई, जैसे अध्यक्ष साहब ने बता दिया आपकी जो समस्या है राजकीयकरण से लेके, और ये आवश्यक सेवा है, पेयजल तो एक आवश्यक सेवा है, तो इनको मिलना चाहिए मतलब अधिक से अधिकतम। बिल्कुल, वो घर घर में जा रहे हैं बेचारे, सुबह बच्चों को छोड़ के निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, मिलता क्या है उनको? केवल गाली मिलती है। प्रत्येक उपभोक्ता के घर में जाते हैं, प्रत्येक उपभोक्ता गाली देता है उनको। हाँ, एक महीने में एक दिन भी पानी नहीं आएगा तो लोग उसी दिन के लिए बोलते थे कि पानी 1 घंटा पानी नहीं आया तो वो गाली देना शुरू कर देंगे, उपभोक्ता गाली दे देता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार के, आप भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार को वो करें कि इनकी मांगों का विचार होना चाहिए और उनको उचित मानदेय मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। अगर उनको भरण पोषण की वो वेतन दिया जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। धन्यवाद कंडारी जी, उम्मीद करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं रावत जी, पूरे डेलीगेशन जो भी चुने गए, केबी न्यूज़ बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, धन्यवाद आपका बहुत। यहाँ पर हाँ जी, यहाँ पर निर्वाचित पदाधिकारी हैं बहुत सारे, और अभी उत्तराखंड जल संस्थान के कुछ लोगों से हमने बात की है। उनका कहना है कि वेतनमान एक बहुत गंभीर समस्या इनके लिए है। सबसे पहले बात कर लेंगे महामंत्री की। तो पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारियों का प्रांतीय संगठन का जो चुनाव है संपन्न हो चुका है। अध्यक्ष कुशल रावत बने हैं और महामंत्री बने हैं रामपाल कंडारी। बहुत सारे डेलीगेशन और भी चुने गए, कुमाऊं का उपाध्यक्ष बनाया गया, गढ़वाल का उपाध्यक्ष, बहुत सारे पद बनाए गए। तो कर्मचारी जो पेयजल है वो आवश्यक सेवा है और इनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। दिखाते रहेंगे हम आपको कोटद्वार बाबर की तमाम खबरें। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।